बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे और ईद उल फितर भी बहुत ही जोश खरोश के साथ मना रहे होंगे। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद उल फितर की मुबारक हो। ईद हो, मीठी ईद हो और मीठा नहीं हो, और वो भी हमारा रिवायती मीठा है यानी कि शीर खुरमा। तो मीठी ईद पे शीर खुरमा हर घर में ही बनाया जाता है। तो आज हम शीर खुरमे की रेसिपी लेके आए हैं, लेकिन थोड़े से दूसरे अंदाज में, थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। सालों से ही शीर खुरमा बनाया जा रहा है और बहुत ही पसंद भी किया जाता है। तो आज हम शीर खुरमा बनाएंगे, लेकिन थोड़े से मुनफरिद अंदाज में। तो हम अपने किचन में आ गए हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने ये 2 खाने के चम्मच घी डाल दिया था पैन के अंदर, और ये हमने मेवा काट के रखा हुआ है। इसमें बादाम, पिस्ते, खोपरा, छुआरे और किशमिश तमाम चीज़ें हैं। इनको हमने लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मेवे को फ्लेम को लो ही रखिएगा, नहीं तो मेवा जल जाएगा तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। हल्का सा इसको हम रोस्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब हमने पैन के अंदर ये 2 खाने के चम्मच घी डाल दिया था और इसके अंदर हमने 3 हरी इलायचियों के बीज निकाल के डाल दिए हैं। बीज थोड़े से कड़कड़ा गए हैं। अब हमने ये 1 पाव सेवइयाँ ले ली हैं, इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा, इनको जलना नहीं चाहिए। बहुत ही मज़ेदार से बनेगा इंशाल्लाह हमारा ये शीर खुरमा, थोड़े से डिफरेंट रेसिपी से। इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपके गेस्ट को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखें, सेवइयों को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको लो फ्लेम पे भूना है। ये देखें, 2 किलो दूध है, इसको हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। ये फुल क्रीम दूध है। अच्छे तरीके से दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं। तो ये हमने 1 कप चीनी ले ली थी, ये इसके अंदर ऐड कर दी है। चीनी हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ डाल देंगे, जो कि हमने भून के अलग रखी हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है ये और बहुत ही शौक़ से खाया भी जाता है। सदियों से हमारे मुसलमान ये मीठा खा रहे हैं। शीर खुरमा डिफरेंट अंदाज में बनाया जाता है, कोई किस तरीके से बनाते हैं, कोई किस तरीके से। तो आज हम थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में ये रेसिपी बना रहे हैं। सेवइयों को हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दूध हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता है। देखें, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका था। अब इसके अंदर हमने जो ये मेवा रोस्ट करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। मेवे को भी हम तकरीबन 5-10 मिनट तक पका लेंगे इसको। देखें, दूध कितना गाढ़ा हो चुका है हमारा। सेवइयाँ भी फूल चुकी हैं खूब। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आने लगी है। मेवा भी इसमें डल चुका है और सेवइयों की भी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। सेवइयाँ इसमें पक रही हैं। तो आप ईद की चांद रात को भी ये रेसिपी बना के रख सकते हैं, या फिर ईद वाले दिन भी आप सुबह में ये बना सकते हैं और इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंडा करके भी इसको खाया जाता है। या अब हमने ये 1 पाव रबड़ी ले ली है और फ्लेम को हमने अब बंद कर देना है। रबड़ी को हमें पकाना नहीं है, बस हमने रबड़ी डाल के इसमें मिक्स कर दी है। इससे देखिएगा आपके शीर खुरमे में एक अलग ही टेस्ट आएगा। और अगर आप तमाम शीर खुरमे में रबड़ी नहीं डालना चाहते हो तो जब आपको सर्व करना हो, बॉल में शीर खुरमे को निकाल के और जितनी रबड़ी आपको डालनी है उसमें डाल के उसको मिक्स करके इसको सर्व कर दीजिए। तो एक मुनफरिद सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। बहुत ही अलग सी रेसिपी है ये। तो इस तरह से देखें, हमारा ये शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है ये देखने में ही, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। इसको डिश आउट करने के बाद हमने ये कलर वाली चमचम रखी हुई हैं, वो ऊपर से हम इसके डेकोरेट कर देते हैं। तो ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये शीर खुरमा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा। इसको चाहें तो आप फ्रिज में रखें, फ्रिज में ठंडा करके खाएं, नहीं तो इसको आप गरम गरम भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपनी राय हमें दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारे रेसिपीज़ कैसी लगती हैं
और हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। देखें, इसको हम बॉल में निकाल के दिखा रहे हैं आपको। इतना गाढ़ा बना है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ही। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, ईद को एंजॉय कीजिए और इस मीठे को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।